तो रूल्स ऑफ डिविलिटी इसका हिंदी मतलब है भाज्यता के नियम। भाज्यता मतलब भाग देने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट इज द रूल्स बिहाइंड इट, द डिविलिटी। तो मैं आपको एक एक करके सभी नंबर्स के रूल जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम, सभी नंबर्स के रूल। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ जीरो की। अब देखिए बच्चे, रूल ऑफ जीरो में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, जैसे आप में से सभी लोगों को सामान्य तौर पर रही होगी। बेसिक कंफ्यूजन सभी को है कि समटाइम्स व्हेन यू डिवाइड बाय जीरो ऑफ एनी नंबर या फिर जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर, सो आपको कभी कभी आपको जीरो मिलता है, कभी आपको इनफाइनाइट मिलता है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अनडिटरमाइंड भी मिलता है, अनडिफाइंड। सही बात है कि नहीं है? सो ये तीन कंडीशन जो बनती हैं वो किस किस केस में बनती हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाते। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको आप हमेशा के लिए आज भी समझ जाएंगे। उससे पहले, इस रूल को क्लियर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिविलिटी होती क्या एक्चुअली। क्योंकि आप लोग जो समझते हैं डिविलिटी, वो सिर्फ ये समझते हैं कि भाग दे दिया बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 21 एंड डिवाइड बाय 7, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? तो आप कहें 7 3 21, तो ये आ गया 3। ऐसा नहीं है एक्चुअली, आप ऐसे सोचें, आप अपनी थोड़ी सोच को बदलें। कैसे? कि अगर 21 डिवाइड बाय 7 है, तो आप चेक कीजिए क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ला सकते हैं, क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर प्लेस कर सकते हैं जिसका 7 में मल्टीप्लाई करें और 21 आ जाए? बस हाँ और ना में जवाब देना, यस और नो। तो बिल्कुल ला सकते हैं भाई, हाँ ला सकते हैं, 7 3 21 हो जाएगा। दैट मीन्स द डिविलिटी विल बी एग्जिस्ट, दैट मीन्स द डिविलिटी विल बी एग्जिस्ट। बट व्हेन इट इज 61 एंड डिवाइड बाय 8, तो क्या यहाँ पे आप एक कोई इंटीजर वैल्यू ऐसी ला सकते हो जिसका 8 में मल्टीप्लाई करें और 21 आ जाए? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परफेक्ट नंबर इंटीजर वैल्यू नहीं आ पाएगी। क्लियर है? तो इसे कहते हैं हम डिविलिटी होना और ना होना। ना सो बात करें जीरो की, कि जीरो कब आता है, तो आपको रूल में लिखा हुआ है, देखो 0 और 1 का जो डिविलिटी रूल है वो यूज नहीं किया जाता, मतलब क्वेश्चंस में यूज नहीं किया जाता, आप उसको जनरल बेसिस पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सारे डिविलिटी रूल आते हैं उनमें सभी पर एक क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है, तो देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये कहता है, रूल्स ऑफ जीरो कहता है, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। Zero is divisible by all the number except zero, but no number is divisible by zero. क्या कह रहे हैं, दोबारा से सुनिए। Zero is divisible by all the numbers except zero. जीरो के अलावा हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा, बट कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल, अब देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है कि जीरो कब आता है, जीरो के केस में डिवाइड देने पर या डिवाइड देने में जीरो कब आता है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए व्हेन एनी नंबर, जब भी आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे, जैसे लाइक मैंने कह दिया 5, जीरो डिवाइड बाय 5, मतलब ऊपर अगर जीरो है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में चाहे आप कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, क्या आप यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू ला सकते हैं जिसका 5 में मल्टीप्लाई करें और जीरो आ जाए? तो आप बोलेंगे यस ला सकते हैं, डिविलिटी लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिविलिटी नहीं लग रही है, कभी भी ये मत कहना। अगर आपका आंसर जीरो आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिविलिटी नहीं लग रही है, इसका मतलब है कि डिविलिटी तो लग रही है, 0 टाइम्स लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर प्लेस कर सकते हो जिसका मल्टीप्लाई 5 में करें और जीरो आ जाए? तो आप कहेंगे यस। जैसे 0 डिवाइड बाय 7, क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रख सकते हैं इसका 7 में मल्टीप्लाई करें जीरो आ जाए? तो आप बोलेंगे यस रख सकते हैं, बात खत्म। यस और नो? तो जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। अब एक्सेप्ट जीरो का क्या खेल है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन बात कर रहे हैं इनफाइनाइट की। तो इनफाइनाइट कब बनता है तो वो देखिए, व्हेन एनी नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। जब आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा? तो आप कहेंगे, आप मुझे बताइए क्या होगा, आपकी नजर में क्या होगा? जब हम 5/0 लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? तो सभी बच्चे ये कहेंगे सर इनफाइनाइट लिखेंगे, बट व्हाई आई वांट टू नो व्हाई। कैन यू एनीवन टेल मी प्लीज, कैन एनीवन टेल मी प्लीज व्हाई इट इज इनफाइनाइट? पुष्कर, इट इज नॉट द नॉट डिफाइंड, इट इज इनफाइनाइट। Why it is not infinite? I want to know that why is it infinite? ये अनंत क्यों आता है, क्या कारण है? What's the reason behind it? Can anyone tell me please? Quick. हाँ जी बोलिए। सर मान लीजिए कि है ना जीरो से थोड़ी सी बड़ी है वैल्यू,
हाँ जैसे 0.00001, ओके। तो अगर अपन डेसिमल हटाएंगे ना तो ऊपर बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, नहीं तो वो लगभग भाई, हाँ चलो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन लेकिन लगभग इसका 9 एग्जैक्ट तक इसका मिलेगा। एग्जैक्ट कारण सुनो, एग्जैक्ट कारण सुनो। देखो बात क्या है, बात ये है, मैंने अभी आपको क्या बताया, ड्यूरेटिव रूल में मैंने ये बोला, क्या ऐसा कोई नंबर आपके पास है इंटीजर में जिसका जीरो में मल्टीप्लाई करें और 5 आ जाए? क्या ऐसा कोई नंबर है? तो आप कहीं सर रख के देखो, जीरो नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, तो किसी भी नंबर से नहीं आ रहा। तो यहाँ ये कह सकते थे कि डिवाइड ही नहीं लग रहा, इन्फिनिट क्यों कह दिया? तो इन्फिनिट पता है इसलिए कहा है कि क्या अपने इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के, इस जगत के, संसार के सारे नंबर रख के देख लिए? क्या आपने सारे नंबर प्लेस करके देख लिए? तो आप कहेंगे सर सारे नंबर क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है सारे नंबर क्या होते हैं। तो वो रख के देखे नहीं है, तो इसलिए वो आप कभी रख भी नहीं सकते, वो आप कभी यहाँ पर रख भी नहीं सकते। दैट्स वाई हम कह देते हैं, क्योंकि मैथ्स में एजम्पशन बहुत लगे जाते हैं, बहुत यूज किए जाते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि काश होगा कोई दूरियों पर, होगा कुछ दूरियों पर एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करते हुए जीरो में और आ जाता होगा 5। लेकिन जब तक वो आपको नहीं मिल रहा या आप कंफर्म नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, इसलिए वो इनफाइनाइट आंसर देते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है मेरी? बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है इस बारे में, ये बता रहे हैं हम, समझ लो। और बहुत सारे लोग आज अपडेट हो गए होंगे कि यार हम क्या समझते थे क्या है जीरो। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो आएगा, 1 से तो जीरो आएगा, 2 से तो जीरो आएगा, तो वहां पर बहुत सारे नंबर रख के देखे नहीं मिला, क्या आपने सारे नंबर रख लिए? तो नहीं, होगा कोई अनंत दूरियों पर, क्योंकि लेट करते हैं ना मैथ्स में, तो होगा कोई अनंत दूरियों पर ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे एंड दिस विल बिकम 5। सो उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए इनफिनिट लगा हुआ है। अब अनडिटरमाइंड क्यों आता है, नॉट डिफाइंड क्यों आता है? नॉट डिफाइंड का देखो सीएनडी क्यों आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। वो कब बनता है? वो बनता है व्हेन जीरो इज डिवाइड बाय जीरो इटसेल्फ, व्हेन जीरो इज डिवाइड बाय जीरो। क्यों? क्योंकि अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या यहाँ पर आप ऐसा कोई नंबर रख सकते हैं जिसका जीरो में मल्टीप्लाई करने जीरो आ जाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं, जीरो, 1, 2, 3, सारे के सारे आंसर वैलिड है। अब मुझे बताइए, दो लड़के हैं, अगर मैंने इससे कहा कि बेटा जीरो बटे जीरो क्या होता है, तो इसने बोला सर 3 होता है, और इसने बोला जीरो बटे जीरो सर 1 होता है, तो बताइए कौन सही है कौन गलत है? क्या आप बता पा रहे हैं? आपको ट्रॉफी बांटनी है, मतलब इनाम देना है, इनमें से एक को प्राइज अवार्डेड करना है, तो बताइए किसको अवार्ड दिया जाएगा इस बात पर? इस बात पर किसको अवार्ड देना बनता है? तो भाई अब कंफ्यूज हो जाएंगे, कैन नॉट बी डिसाइडेड, ये डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही सही कह रहे हैं। जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू 3, जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू 1, दोनों ही सही कह रहे हैं, कैन नॉट बी डिसाइडेड। इसे, इस स्थिति को कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो आई होप कि आप आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बोलिए तो भाई पुष्कर। हाँ सर। हाँ हाँ, रीजनिंग में मजा आया सुबह? यस हाँ सर। सर। जलवा जलवा। लगता है ना, फील हुआ? नहीं हुआ? मैं जो कह रहा था इतने दिनों से कि रीजनिंग भाई बहुत टफ है, और मतलब अपना रीजनिंग तो कतई टफ है। फील होना चाहिए। चलो, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज रूल ऑफ 1। अब रूल ऑफ 1 और रूल ऑफ 0 कोई यूज नहीं है, बस आप देख लीजिए एक बार प्यार से। 1 इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। 1 किसी 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, बट एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाय, एवरीबॉडी नो दिस, एवरीबॉडी नो दिस, 1 इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। क्या 1 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ला सकते हैं जिसका 5 में मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए? तो नो। 1 इज डिवाइडेड बाय 7, क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ला सकते हैं जिसका 7 में मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए? नो। सो लेकिन 1 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर बिल्कुल आएगा, 1 इज डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ। बट एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 का यहाँ पर क्या कोई ऐसा नंबर ला सकते हैं जिसमें 1 में मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए? तो आप कहेंगे बिल्कुल ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं। तो इस बात में किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं? बोलिए, अगर डाउट है तो लिख दीजिए भाई, है नहीं है तो डन लिख दीजिए जल्दी से। अब ये दो बातें खत्म करके अपन बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब आने वाला है मजा। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता बच्चे, ये दो रूल पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन, कभी आप अगर अटक जाओ
कहीं आप डिसाइड ना कर पाओ कि इनफाइनाइट आएगा या जीरो आएगा, तो वो क्लियरफाई करने के लिए ना। तो अब यहाँ से एग्जाम बेस्ड कहानी शुरू होती है रूल ऑफ 2 की, क्योंकि रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 और 32 ये रूल एक कंबाइंड पैकेज है, पूरा फैमिली पैकेज है एक साथ, 1 बाय 1 गेट 5 फ्री, ऐसा है कुछ। क्या कह रहा है रूल ऑफ 2? क्या है मतलब अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या कंडीशन है उसकी? तो मैं कहूंगा बच्चा जानता है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 then the whole number will be divided by 2। यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है या वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में रूल्स ऑफ 4 भी कह देते हैं, क्योंकि 4 के बारे में तो हम यूनिट टेस्ट में भी पढ़े हैं कि इफ लास्ट 2 digit of any number is divided by 4 then the whole number will be divided by 4। ऐसे ही if last 3 digit is divided by 8 then the whole number will be divided by 8। लास्ट 4 डिजिट के लिए 16 का एंड लास्ट 5 डिजिट के लिए 32 का, ऐसे लास्ट 6 डिजिट के लिए 2 की पावर 6 मतलब 64 का। सो उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी, लेकिन इस पर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्रेक मिलेगा। ब्रेक कैसे कि आप क्वेश्चन देखिए, तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है सीधे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। Find out the remainder when this number is divided by 8। So अगर आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैं आपको सिंपली कहूंगा, देखिए आपने अभी एक रूल पढ़ा, if last 3 digit of any number is divided by 8 then the whole number will be divided by 8। तो मुझे कुछ नहीं चेक करना, मुझे इन नंबरों से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इतना सारा डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, लाइट ऑफ है, मैं कनेक्ट कर लूँ। बोलो हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। चलिए, सो देखिए बात ये थी कि आपसे पूछा जा रहा था कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 फाइंड द रिमाइंडर। तो मैं कहूंगा सिर्फ लास्ट 3 डिजिट में चेक करना और किसी में चेक नहीं करना है। तो डिवाइड कर दीजिए, 8 बन जाए 8, 15 बचेगा तो 7, 8 बन जाए 8, 7 बचा 74, 8 9 72, द रिमाइंडर विल बी 2। ऐसे क्वेश्चन में आप में से किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो सीक्वेंस आ रहा है, मैं आपको वो सीक्वेंस बता रहा हूँ जो टीसीएस फॉलो कर रहा है। एनक्यूटी के एग्जाम जो होते हैं ना टीसीएस में, आप चाहें तो कैंपस गेट पे जाकर देख सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, सभी लोगों को जो भी कैंपस रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपको एक खास बात बता दूं कि बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, और प्रीवियस ईयर पे हम लोग ज्यादा ध्यान भी देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा आप शायद नहीं जानते होंगे, हम लोगों ने तो बहुत लंबे टाइम से दिखता रहा है कि ये लोग कुछ नहीं करते, कॉपी पेस्ट करके रख देते कुछ, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके रख देते हैं। बहुत बार है ना कुछ मतलब 40-60 का एवरेज रहता है, 40 प्रीवियस रहते हैं मतलब कॉपी पेस्ट, और 60 कुछ नए डेवलप होते हैं, तो उन पर जरूर ध्यान दें। जैसे अपन 40 क्वेश्चन को तो बिल्कुल मतलब यूं देख कर उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रखा हुआ है, और अब बताइए इसमें से कितने लोग आप इसमें से आंसर दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझना सभी लोग। कह रहा है फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 85 डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 16। फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 अप टू 85 is divided by 16। What will be the remainder? Tell me, what will be the remainder? आप लोग करके दिखाइए, कौन इसमें से आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का असली मतलब निकाल पाए और कौन इसके आंसर पहुंच पाए, बताइए जल्दी, क्विक, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, ठीक है। वेरी गुड, और जल्दी निकाल दिया है। पुष्कर गोयल 3, प्रियंका 1, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखते हैं एनी अदर, एनीवन एल्स? देखो आंसर कमिट करो, चाहे गलत हो सही हो उससे कोई मैटर नहीं है। अगर आप आंसर कमिट कर पा रहे हैं मतलब आप कुछ कर पा रहे हैं। अगर गलत होने के डर से आप डर रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं।
चलिए, सो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है ना गाइस, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये सीरीज कहीं ये तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ करके यहां तक जा रही हो 84 85 तक, क्या ऐसा है क्या कुछ? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर आप समझ रहे हो तो आप इसे गलत समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि ये 85 तक नहीं कह रहा है, ये सीरीज 85 तक नहीं है, ये कह रहा है 85 डिजिट्स हैं भाई, ये 85 डिजिट्स। मतलब ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6 7 8 9 ये 10वां डिजिट है, ये 11वां डिजिट है, ये 12, ये 13, ये 14, तो ये 15, ऐसे करके 15 डिजिट ये आ रहा है। तो अब आपको ऐसे करके ये सीरीज 85 डिजिट तक मेंटेन करनी है। क्या बात क्लियर हो रही है मेरी? पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्या आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो वो डायरेक्ट जो आप सोच रहे थे कुछ लोग, वो तो बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। अब मुझे ये पता करना होगा कि अगर 85 डिजिट तक ये सीरीज है तो ये किस नंबर पे जाके एंड होगी। तो मैं आपसे ये कहूंगा, देखो बात सिंपल सी, आप अगर बुक्स वाले क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको ये चीज पैटर्न पकड़ना होगा। कैसे? अगर आप काउंटिंग पे थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो काउंटिंग में आपको पता होगा कि 1 to 9 जो डिजिट्स होते हैं वो सिंगल डिजिट्स होते हैं और 9 नंबर होते हैं, तो 9 डिजिट्स तो आपके वहीं चले गए। 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में सिंगल सिंगल डिजिट होते हैं, 9 नंबर होते हैं, तो 9 डिजिट आपके वहीं कंसिडर होते हैं। अब 10 से लेकर 99 तक सारे के सारे नंबर 2 डिजिट होते हैं, लेकिन 1 to 99 99 नंबर्स होते हैं, लेकिन 9 हमने पहले से ऑलरेडी हटा रखे हैं, तो ये टोटल 90 नंबर्स होंगे, तो ये 180 डिजिट्स आपके यहाँ होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अप टू 1 to 99, फ्रॉम 1 to 99 देयर इज टोटल 189 डिजिट्स इन द काउंटिंग। यस और नो? एक बात हमेशा याद रख लो कि अगर किसी ऐसी सीक्वेंस में आपको 189 डिजिट्स दे रखे हैं, इसका मतलब आपको 99 तक का नंबर दिया है, लेकिन 199 से 189 से कम दे रखे हैं तो मतलब 100 से कम की सीरीज है। 189 से अबव दे रखे हैं, इट मींस कि 100 के अबव सीरीज जा रही है। बोलो बात क्लियर है? इट मींस 100 के अबव जा रही है। तो ये तो 100, सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये 85 डिजिट्स तक की सीरीज है। सिर्फ ये सीरीज जो है वो 85 डिजिट्स तक की। इट मींस कि हमारी जो काउंटिंग है वो 100 के बिलो ही रहेगी। देन नाउ अब मैं ये कहूंगा, देखिए जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे टोटल 85 डिजिट्स है ना, तो मैं आपसे कहूंगा 85 डिजिट्स में सबसे पहले आप ये 9 डिजिट्स को हटा दीजिए, हटा दीजिए। तो आपने अगर 85 में से 9 डिजिट हटा दिए तो 76 डिजिट्स आपके बचे। अब ये जो 76 डिजिट है, ये इसके आगे दो दो नंबर, दो दो डिजिट का एक नंबर बनना है, सही बात है। तो 2 डिजिट का सिंगल नंबर बनेगा। इट मींस हाउ मेनी नंबर्स विल बी क्रिएटेड? तो 38 नंबर विल बी क्रिएटेड ऑफ 2 डिजिट। यस और नो? तो 38 नंबर में जो पहला नंबर होगा वो तो ये होगा, 38 नंबर में जो पहला नंबर होगा वो 10 होगा। अब मुझे बताइए 38 में पहला ये होगा तो 37 मोर, अब 10 के आगे 37 अगर आप काउंट करते हैं तो 46 47 तक काउंटिंग जाएगी और यहाँ पे स्टॉप। बात क्लियर? आपको चाहिए था 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। मैं अभी इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा, वेट करो। आपको ये चाहिए था 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर गेट करना है, तो लास्ट के 4 डिजिट ही चाहिए। कर दो भाई 16 से डिवाइड। तो 16 2 जा 32 is 144, 16 9 ja 144 and the remainder will come 7. So the correct answer is 7. बताइए भाई, पहले ये बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को? कौन छोड़ के गया भाई? एक बंदा छोड़ के चला गया हमारा धोखेबाज। पहले ये बताओ क्या यहां तक क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी? ये चीज मैंने कैसे निकाली, मतलब ये सीक्वेंस कैसे फॉलो किया? 1 to 9 डिजिट तक 99, 1 to 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 10 to 99 तक हमारे 180 डिजिट होते हैं, तो 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट्स होंगे टोटल। ऐसे करके हमने काउंट किया पहले और फिर बात बढ़ाई। लेकिन अब आप इसे ऐसे कर सकते थे। देखो आपको क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ ये चाहिए, आपको सिर्फ इससे मतलब है कि भाई
ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये कहाँ किस नंबर तक पहुंचा है। सो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा आप ये बताओ आपको जो डिस्टर्बेंस हुआ वो सिर्फ इसमें हुआ कि कुछ डिजिट जो थे वो सिंगल डिजिट के नंबर थे और कुछ डिजिट जो थे वो डबल डिजिट के नंबर थे। बात सही है। तो मैं ये कहूंगा कि सारे के सारे सिंगल डिजिट में अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये सबके सब डबल डिजिट हो जाएंगे, लेकिन सिंगल डिजिट नंबर है कितने, 9, और 9 0 पुट करूंगा तो 9 डिजिट बढ़ जाएंगे आपके। तो ये टोटल कितने डिजिट हो गए, 94। अब 94 डिजिट का मतलब सारे के सारे डबल डिजिट नंबर हैं, डिवाइड कर दो 2 से, सीधे आपको ये मिल जाएगा कि वो सीक्वेंस जो था वो कहां तक गया था। बोलो ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? टेल मी। सर ये ऑब्वियसली यही होगा ना, ऑब्वियसली। सो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से एकदम बहुत प्योर तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम डिजिट्स बढ़ाएंगे तो ज्यादा हमारा फायदा होगा, लेकिन जब 3 डिजिट में बात जाती है ना तो थोड़ा सा और फर्क पड़ता है। लेकिन फिलहाल तो नहीं जाएगी, थोड़ा सा वेट करो, फिर उसके आगे 3 डिजिट में भी ले जाएंगे। नाउ चेक इट आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 145। फर्स्ट चेक कि क्या ये, क्योंकि हम ये जान गए हैं कि 1 to 99 तक टोटल 189 डिजिट्स होते हैं, तो फर्स्ट चेक इट आउट कि क्या ये 189 से कम है, तो बिल्कुल कम है। इट मींस मुझे सिर्फ 9 ऐड करना है और मुझे मिल जाएगा 154। अब सारे के सारे डिजिट जो हैं वो डबल डबल डिजिट के नंबर बना रहे हैं, तो मैं कहूंगा 77 तक आपका सीक्वेंस गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 75 76 एंड 77 ये आपका सीक्वेंस था। 8 से डिवाइड करना तो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट लेने, 8 8 is 64, 37 8 5 is 32, remainder is 5. Have you all got my point, buddy? यस सर। Yes or no? यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बाय सेल्फ करने के लिए, तो देखते हैं आप लोग सेल्फ कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन उसका सीक्वेंस आप देख रहे होंगे कि 189 क्रॉस कर गया है। तो पहले लगाइए अपनी बुद्धि, पहले लगाइए अपनी अकल, आप कितना लगा सकते हैं अपना माइंड यूज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से दीजिए भाई, ठीक है, डोंट डिले। बताइए। देखिए भाई, देखो आपको ये पता था, मैं इस क्वेश्चन को इजी कैसे करूंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके ये सीक्वेंस जा रहा है। अब ये 98 99 100 से होकर गुजरेगा और आपको पता है ये बियॉन्ड जाएगा। जब आपको ये पता है कि 99 की काउंटिंग तक इसमें 189 डिजिट्स आ चुके थे, जब आपको ये पता है कि 99 की काउंटिंग तक इसमें 189 डिजिट्स आ चुके थे, तो आपने यहां तक काउंट ही क्यों किया? आप इसमें से सीधे 189 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, तो 11 ये बचा 77, तो 88 डिजिट्स और तो बचे हैं। अब आपको पता है कि 88 डिजिट्स यहां से स्टार्ट होंगे आगे। यस और नो? क्या इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं? बताइए, यस क्या सर। इतनी बात समझ पाए? बिल्कुल। तो अब मैं ये कहूंगा, देखो अब आपको जब पता पड़ ही गया कि 88 डिजिट बनाने हैं और हर नंबर 3 डिजिट से बनाए, तो 88 नंबर से 88 डिजिट से 3 डिजिट का एक नंबर बनेगा, तो कितने नंबर मेक हो जाएंगे फाइनली? तो आप कहेंगे 29 नंबर तो परफेक्ट मेक होंगे, लेकिन 29 3 तो 87 होता है, तो 87 डिजिट तो आपके ठिकाने लग गए, लेकिन एक डिजिट आपका एक्स्ट्रा बचेगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? आपके पास Once more, 88 डिजिट्स हैं,
3 डिजिट्स का एक पेयर बनेगा और एक नंबर मेक हो जाएगा 3 डिजिट वाला। तो 29 डिजिट कंप्लीट, मतलब पहला नंबर आपका ये होगा 100। तो मैं कहूंगा 29 नंबरों में पहला नंबर मेरा 100 है, तो ये अप टू कहां तक होगा बताइए? ये होगा अप टू 128 तक। लेकिन एक डिजिट और बचा बच्चे, तो अगला जो 129 आना था उसका 129 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि डिजिट काउंट कर रहे हो तुम तो आपका ये सीक्वेंस जो था वो 127, 128 और 1 तक गया था। बस आपको डिवाइड देना था 16 से, तो मैं कहूंगा सिर्फ 16 से इसमें डिवाइड देना है, क्योंकि अब 16 8 128 डन, इज आंसर इज 1। आप में से कितने लोग इस बात को समझ पाए ये बताइए, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें लेवल बढ़ाने वाला हूं। बताइए क्या सभी लोग समझ पाए? देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि क्वेश्चन का लेवल आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है और अपने हिसाब से ही चलाना है, दूसरे के हिसाब से नहीं चलाना है। क्लियर? अब जैसे ये देखो, ये आपको मैं इस क्वेश्चन को शो कर रहा हूं और आप देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एनक्यूटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देख रहे हो आप, टीसीएस, एनक्यूटी, निंजा एंड डिजिटल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये वाला, आप इसको देखिए। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3? दिख रहा है सभी को कुछ ऐसा ही? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पेश करते हैं आपके लिए, और इस क्वेश्चन को कैसे हद तक पहुंचाएंगे, कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो नाउ गाइस 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 ऐसे करके ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब आप ये मत समझना कि ये गैप है और एक नंबर है ये दूसरा नंबर नहीं, आपसे पूछ रहे 200th डिजिट कौन सा होगा, 200th डिजिट कौन सा होगा, 1 2 3 या 4 या सी एन डी या नन ऑफ दीज, जो भी हो व्हाटएवर ये पूछ रहे हैं। आप बताओ इनमें से कौन सा जो है वो 200th डिजिट होगा। इतनी सी बात है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन का पिछले उन क्वेश्चनों से कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एपीजेपी वाला मतलब देखो नंबर nth नंबर कौन सा है ये पूछ रहे हैं, तो nth नंबर के लिए एपीजीपी वाले फॉर्मूले लगाकर आपको पहुंचना है वहां पर, है ना? तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सुनो, देखो कभी भी, और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आए थे, देखो ध्यान दो। तो 1 2 3 4 आप जानते हैं, 1 2 3 4 ये 4 डिजिट का पेयर हो गया, 4 डिजिट हो गया नहीं हो गया? अब इसी सीक्वेंस में ये बढ़ रहा है कि 1 2 3 4 4, तो मैं कहूंगा ये 5 डिजिट पेयर हो गया। ऐसे फिर 6 डिजिट पेयर होगा, ऐसे फिर 7 डिजिट पेयर होगा। तो आपको पता है कि 4 प्लस, क्योंकि मुझे तो इन सबका सम करके 200 तक पहुंचाना है, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे करके आगे बढ़ाता रहूंगा। अब ऐसे करके जब आगे बढ़ाऊंगा तो आपको पता है कि इसका जो सम होगा n तक जाएगा, कोई नंबर n तक जाएगा, और इसका सम जो है वो 200 से कम रखना है, यस और नो, या 200 तक पहुंचाना है ये कह लीजिए। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है, ये क्या है, ये बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू n तक का एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब उसमें 6 गायब कर दिया, आगे का सब नंबर दे दिया है। और आप सब जानते हैं कि n × n + 1/2 होता है ये, तो n × n + 1/2 ये होगा। लेकिन इसमें मुझे 6 सब्ट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा बच्चे, पता है नहीं पता बोलो हाँ? इसमें मुझे 6 सब्ट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा, और मैंने इक्वल टू क्या रख दिया है, 200 रख दिया ना। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व जल्दी से फटाफट। सर 6 क्यों? मैडम देखो, क्योंकि 1 + 2 + 3 तो गायब है ना। यस सर। 1 + 2 + 3 तो गायब है अपना, तो ये 1 + 2 + 3 क्या होता है, 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा कि ये सीक्वेंस n नंबर ऑफ डिजिट कौन से टर्म तक गया था। क्लियर है? यस सर। तो n² + n - 12 = 400 ऐसे कर सकते हैं। तो 412 और n² + n - 412 ऐसे आप कर सकते हैं, = 0। तो मैं आपको बता दूं
कि ये जो मल्टीपल होंगे वो 19 इंटू 18 नहीं, 19 इंटू n की वैल्यू यहां से 19 आनी चाहिए वैसे, सिर्फ 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। नहीं, सीरियल नंबर अपन को 19 लेट करना पड़ेगा। चलो देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं n जो n डिजिट है वो अगर 19 ले लेता हूं, देखो समझना मेरी बात, आप मुझे बताइए अगर ये 19 डिजिट्स होते हैं, मतलब 19 तक ये सीक्वेंस गया होता, अगर ये सीक्वेंस 19 तक गया होता तो क्या होता है 19 इंटू 20/2 माइनस इक्वल टू 200, क्योंकि मुझे 200 से लेस रखना है इसे, तो मैं 20 नहीं रख सकता यहाँ पर। बताओ रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? उसका कारण देखो, ये 190 माइनस 6 184 हो जाता और ये 200 से लेस रहता, क्योंकि लेस का साइन लगा हुआ ना यहाँ पे, लेस का साइन। अब मुझे बताओ अगर मैं 19 के अलावा कुछ भी रखता हूं, अगर मैं 19 के अलावा 19th टर्म तक तो मेरे 184 डिजिट्स कंप्लीट हो गए, अगर मैं यहाँ पर 20 रख देता है इनकी वैल्यू, तो 20 इंटू 21/2, बस समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो 210 डिजिट माइनस 6 भी करता तो वो 204 एबव हो जाता 200 से, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि कहां तक जाएगी, ये लेट करना पड़ेगा। तो मैंने लेट किया 19 तक। क्यों लेट किया ये पता पड़ गया? बताइए। तो मैंने इस वैल्यू को लेट किया 19 तक, मतलब 19 डिजिट्स, 19 टर्म तक आपके कितने डिजिट कवर हो जाएंगे ये बता दो। तो मैं कहूंगा देखो 19 टर्म तक मेरे जो डिजिट कवर्ड होंगे वो होंगे ये। तो इनको जरा सम कीजिए, तो 190 माइनस 6 184 डिजिट कवर होंगे। इसका मतलब, और आपको 200वां डिजिट चाहिए, 19वां टर्म मेरा ये था, तो 20वां टर्म जो होगा वो 1 2 3 4 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 जाएगा, और टोटल इसमें 3 डिजिट तो ये है, तो 17 4 होंगे। लेकिन आपको पता है ये 16वां डिजिट जो लास्ट सेकंड लास्ट होगा वो 4 ही होगा। तो फाइनल आंसर इज, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, कुछ लोग तुक्के मार देते हैं, कुछ लोग तुक्के मार के ये कहते हैं सर 4 ही लिख दो। अरे भाई ऐसे कैसे लिख दो? कुछ और पूछ लेता मुझसे वो। अगर अब देखो इस क्वेश्चन में मैं इतना कंफर्म हो गया कि 184 डिजिट यहाँ पे कंफर्म हो गए ना। अब जो 20th टर्म होगा उसमें अगर मुझसे मान लो ये भी पूछा जाता कि बताओ 204वां डिजिट कौन सा है, तो मैं कह देता हाँ बिल्कुल गारंटेड 4 ही होगा। लेकिन 205 का डिजिट मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा 1 होगा। क्यों? वाई? पुष्कर टेल मी। हाँ भाई पुष्कर। हाँ सर, क्या बोला? वाह वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूं देखो, इतना समझ में आया? सर नेटवर्क, हाँ हाँ इतना समझ में आया ना कि ये 19 कहां से आया, ये समझ में आया कि नहीं आया सभी को? तुक्का मारा। तुक्का मारा नहीं, तुक्का नहीं, अपन को इक्वेशन सेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन थोड़ी दे रहा नंबर में, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन थोड़ी दे रहा नंबर में, अपन को 200 से लेस देन रखना है, इसलिए 19 यस बिल्कुल सही बात है। तो लेस देन 200 लेना है, तो n की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि लेस देन 200 ही रहे वैल्यू। तो अपन को 20 रख के दिखा, तो 20 से अबव जा रही है, तो 19 रखो। 19 का मतलब 19th टर्म जो है, अब जब मैंने 19 पुट किया तो मुझे ये मिला कि इस सीरीज के 184 डिजिट कवर कर रहा है 19 टर्म। मतलब जब इसका 19th टर्म लिखूंगा तो मेरे 184 डिजिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि 20th टर्म जो आएगा उसमें 20 डिजिट होंगे, यस और नो? 20 से एक्चुअली ज्यादा ही होंगे, मैं गलत कर गया उस बात को। देखो फर्स्ट टर्म में 3 डिजिट एक्स्ट्रा है, सेकंड टर्म में फिर 3 डिजिट एक्स्ट्रा है, तो आपको पता है कि 20th टर्म जो होगी इसमें हमारे पता है कितने डिजिट होंगे? इसमें होंगे हमारे 23 डिजिट। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? 20th टर्म में आपके 23 डिजिट होंगे। सर आपकी वॉइस कट रही है, समझ Oh my नहीं God. आया। हाँ सर, बहुत देर से कट रही है। अच्छा लैगिंग। चलो क्लास वैसे भी एंड होने वाला है, तो आप रिज्वाइन करिए, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है? दोबारा तो से बता देना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोबारा समझाएंगे भाई, टेंशन नहीं।